अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फरमान में होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। हम लोग बनाएंगे वेज पुलाव रेसिपी, यानी कि मिक्स वेजिटेबल पुलाव रेसिपी। सब्जियों के साथ पुलाव बनाना बहुत ही आसान और व्यूअर्स इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। इनके बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसको जब बनाएंगी तो आप लोगों का चिकन पुलाव बनाने को दिल नहीं करेगा और आप लोग कहेंगे कि हम लोग वेजिटेबल पुलाव ही बना लें। वैसे भी अब सर्दियाँ हैं तो वेजिटेबल्स तो हैं ही पुलाव वाली बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो बस बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने अपना पैन लेना है। व्यूअर्स, मेरे पैन पे आप ध्यान मत दें, मेरा पैन जो है इसमें कुकिंग ऑयल पहले का पड़ा हुआ था, यानी कि मैंने कल जो सालन प्रीवियस डे में बनाया था उसमें मेरे से कुकिंग ऑयल ज़्यादा डल गया था। तो मैंने जो था सालन तो हमने निकाल लिया, लेकिन जो कुकिंग ऑयल था वो मैंने बर्तन में पैन में रहने दिया कि ये ज़ाया ना हो, क्योंकि अगर मैं निकालती या वॉश कर देती तो कुकिंग ऑयल जो था ज़ाया हो जाना था। इसलिए मैंने वॉश नहीं किया था और मैंने इसको ऐसे कवर करके रख दिया कि नेक्स्ट डे जो हम कुछ भी बनाएंगे तो वो इसमें बन जाएगा। तो बस आप लोग भी ऐसे किया करें, ज़रा समझदारी से काम ले लिया करें। अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें लाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है ये हमारा इनकी ज़िंदगी जीना या अपनी ज़रूरियात को पूरा करना। तो व्यूअर्स, मैंने इसमें डाला है, जैसे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा मुझे और डालना पड़ा, मैंने और डाल लिया। यानी कि हमने इसमें टोटल जो है 1 कप कुकिंग ऑयल डाला, उसमें मैंने 3 से 4 अदद बड़ी कटी हुई प्याज डाली है। प्याज को हमने कर लेना है जी लाइट सा ब्राउन। व्यूअर्स, हर एक इंसान की अपनी चॉइस होती है। आप कुछ लोग हैं पुलाव का कलर जो है डार्क पसंद करते हैं, कुछ मेरी तरह जो है लाइट कलर पसंद करते हैं। मुझे लाइट कलर पसंद है कि चावल बिल्कुल ब्लैक ब्लैक ना लगे, लेकिन पुलाव लगे बिल्कुल वाइट भी ना लगे, क्योंकि वाइट चावल में यानी कि जैसे कि हम बनाते हैं वाइट पुलाव ये वो, तो उसमें फ़र्क होता है, लेकिन ये वाला जो पुलाव है इसमें अलग से फ़र्क जो है वाज़े नज़र आना चाहिए। तो इसलिए पुलाव का कलर है यूनिक सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइट सा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा कलर होना चाहिए। तो मैं इसलिए प्याज को अपने हिसाब से ब्राउन करती हूँ। आप लोगों ने प्याज को जैसा कलर आपको पसंद है आपने उस हिसाब से इसको ब्राउन करना है। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट आएगा, 3 से 4 चम्मच मैंने वो पेस्ट डाला है। और मैंने 2 से 3 अदद जो है बारीक कटे हुए छिलका समेत जो है इसमें टमाटर डाले हैं। आप लोग टमाटर छिलके भी डाल सकते हैं, अगर आपके टमाटर बड़े साइज़ के हैं आप लोग छिलके डालें, क्योंकि बड़े टमाटर जो होते हैं बड़े साइज़ के उनका जो है जल्दी से छिलका नहीं गलता, तो इसलिए कि आप लोग वो छिलके डालिएगा। हस्बे ज़रूरत, यानी कि इसमें एक से 1.5 चम्मच जो है इसमें नमक गया है। व्यूअर्स, मैं आपको पता है लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करती, लाल मिर्चों का इस्तेमाल मैं बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, मुझे कहीं पे लगे कि हाँ इसमें डालनी चाहिए तो मैं डाल देती हूँ, अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं लाल मिर्चों से परहेज़ करूँ। आप लोग भी मेरी बात मान लें, आप लोग भी लाल मिर्चें कम इस्तेमाल किया करें। अब हमने इसमें डाल देनी है वेजिटेबल्स में मैंने ली है जी मटर लिए हैं, गाजरें और आलू लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश करके मैंने एक साथ ही डाल दिया। कुछ लोगों का बिलीव होता है कि पहले आलू को और मटर को थोड़ा सा भून लें फिर गाजरें डाल लें, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि एक साथ डाल लें। एक साथ डालने से जायका जो है बराबर का आता है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी बन जाती है। तो मैंने इसलिए एक साथ डाली, इसमें थोड़ा सा पानी डाला, इसको कवर कर दिया ताकि ये मज़ीद जो है पक जाए। व्यूअर्स, एक बात आपने याद रखी, आपने सब्जियों को फुल कुक नहीं करना, आपने 90% कुक करना है, यानी कि 90% इसको पकाना है। थोड़ा सा कच्चापन जब आपकी सब्जियों में रहना चाहिए। तो व्यूअर्स, इस तकरीबन मुझे लगा कि जो है हमारी गल चुकी हैं सब्जियां। अब मैंने फ्लेम को ज़रा सा हाई कर लिया और इसका सारा पानी जो है हमने खुश्क कर लिया। व्यूअर्स, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मुझे जो है पुलाव, मुझे चिकन पुलाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे वेजिटेबल पुलाव अच्छा लगता है। चिकन पुलाव खाने से बेहतर है कि आप लोग चिकन बिरयानी बना लें, क्योंकि चिकन पुलाव मैं नहीं मानती कि कहीं भी उस बनाना चाहिए। ख़ास तौर पे हम दावतों में बना लेते हैं, लेकिन नहीं बिरयानी बनाएं, बिरयानी से अलग ही एक जो है स्टेटस होता है, अलग ही अच्छा लगता है, अलग ही उसकी जो खुशबू होती है, उसकी लुक होती है, वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। अगर आपने पुलाव बनाना है तो पुलाव फिर वेजिटेबल्स वाला ही अच्छा है। और वेजिटेबल्स जो है आजकल, अब तो सर्दियां हैं, आलू मटर गाजरें तो तकरीबन अमूमन है, यानी कि बहुत ज़्यादा आम है, हर एक दुकान से, हर एक जो है हॉकर है फेरी वाला है उससे मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। चिकन तो वैसे भी माशाल्लाह से इतना महंगा हो गया, कभी ज़माने होते थे चिकन 160 170 पर केजी होता था, लेकिन अब चिकन माशाल्लाह 400 इनके 700 से वापस आया, अब 400 पे आ गए। लेकिन फिर भी हर एक इंसान में नहीं इतनी
ताकत होती है कि वो ले सके। लेकिन सब्ज़ियाँ जो है, सब्ज़ियाँ भी खैर इतनी खासी सस्ती नहीं है, महंगी तो हैं ही, लेकिन सब्ज़ियाँ फिर भी है कि इंसान लेता ही है। लेकिन आप लोग इसी से पुलाव बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। चिकन पुलाव को भूल जाएंगे आप जब ये वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे। बस मैंने इसमें नाप के पानी डाला है, यानी कि जितने आपके चावल थे डबल मैंने पानी डाला है। अब आपको पता होगा कि आप लोग कौन से चावल इस्तेमाल करते हैं और आपके चावल कितना पानी लेते हैं। तो व्यूअर्स पानी तकरीबन पकना स्टार्ट हो गया। मैंने इसमें चावल को, व्यूअर्स आप लोग एक बात मेरी याद रख लें, चावलों को ज़्यादा देर भिगोया करें, तकरीबन 30 से 45 मिनट चावलों को भिगोया करें। चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। कुछ लोग होते हैं जी फटाफट से बना लेते हैं, चावलों को भिगोते नहीं हैं। चावलों को थोड़ा सा टाइम दें पानी में, वो अपना टाइम लें। आपको पता है जब चावल इनके लगाते हैं, जो लोग काश्त करते हैं, उनसे कभी पूछेगा कि चावल कितना पानी लेते हैं, तो आप खुद सोचें कि अच्छे चावल बनने में, खुशबूदार चावल बनने में भी इसको पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए आप जो है चावल को तकरीबन भिगोया करें। कुछ भी बनाना हो, चाहे बिरयानी, चाहे पुलाव, कुछ भी जो मर्ज़ी आपने बनाना हो, मीठे चावल चाहे बनाने हो, लेकिन चावलों को भिगोया करें, इसको थोड़ा टाइम दिया करें ताकि ये अच्छे से इनको मौका मिले खुशबू, प्यारी सी खुशबू रिलीज़ करने का। लेकिन कुछ लोग होते हैं जी बस जल्दी जल्दी में अन्नेवा सारा काम कर लेते हैं और फिर चावल जो है बिल्कुल खिले खिले नहीं बनते, चावल बढ़ते फूलते नहीं हैं। अगर हम इनको टाइम नहीं देंगे, भिगोएंगे नहीं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। पानी हमने इसका खुश्क कर लेना है, यानी कि ड्राई कर लेना है। सारा पानी भी आप ड्राई नहीं करना, तकरीबन इसमें थोड़ा सा पानी निचली तह पे डाल जाए, तब आपने इसको दम दे देना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो चावल है तकरीबन फुल पानी को करके दम लगाना है, पानी आपसे ज़्यादा डल गया है, तो फिर आप लोग इसको फुल पानी ट्राई करके दम लगाएं। लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी रख लिया था और मैंने इसको दम लगा दिया, तो आप दम जो है हम देखते हैं कि हमारा पुलाव हो चुका है या नहीं। तो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सादा सा हमारा पुलाव जो है। व्यूअर्स एक बार अपनी ज़िंदगी को और अपने खानों को सादा कर लें, आपकी बहुत सारी टेंशन जो है ख़त्म हो जाएंगी। हम जितना दूसरों को देखते हैं, वो इसने ये फ़ैशन किया, हमने ये करना है, वो करना है, उतनी हमारी ज़िंदगी में टेंशन्स बढ़ती हैं। अगर आप अपनी ज़रूरियात को कम कर लें, आप खुद को किसी के साथ कंपेयर ना करें कभी भी, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला। कुछ लोग एम ही कहें, मैंने इसमें बस ज़ीरा डाला था थोड़ा सा, ठीक है। ज़ीरा तो वैसे चावलों में डाल लेना चाहिए, अच्छा होता है, उससे फिर मोटापा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं चावलों से मोटापा होता है, लेकिन आप ज़ीरे का 1 से 2 चम्मच जो है अपने पुलाव में, इनके जब भी आप चावल बनाएं, बिरयानी बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप उसमें डाल लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी जो है पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।